तो अच्छा फूल है। एक और चलो आप पेड़ों में पानी डालो। पानी में कल पानी नहीं डाला था। हमको सबसे अच्छा पता है कौन सा लगा है? ये वाला और ये वाला। चारू को ये वाला पौधा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब फूल प्रदर्शनी देखने गए थे लक्ष्मी, वहाँ से लाए थे। हम सोच रहे थे इसमें फूल ही निकलेंगे, पर बहुत ही अच्छा सबसे बड़ा फूल इसमें खिला। और ये भी खिल रहा है और कलियाँ आने वाली हैं। मज़ा आ गया इस फूल को देख के ना। ये देखो यहाँ एक रेड वाला भी लाए थे, रेड वाला भी यहाँ होगा। ये देखो, रेड वाले में भी ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं। और वो देखो पापा, उसमें देखो, वो देखो इतने सारे लगे। ये फूल भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। है ये भी डहलिया का, पर ये थोड़ा सा कम पत्तियों वाला, घना वाला है। ये इसमें ज़्यादा पत्तियाँ घनी निकलती हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे छत पर बने हुए खूबसूरत बगीचे के साथ। इसमें डालूं? इसमें डालूं? वाले में नीचे नीचे डालो। फूल खिलेंगे बड़े हैं। अजीना खिल जाए। अजीना खिल जाए। तो ये जो हमारी छोटी सी फुलवारी है, इसमें सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और इनकी देखरेख ज़्यादातर चारू के पापा ही करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इनको टाइम मिलता है तो ये छत पर आ जाते हैं पानी डालने के लिए। साथ में बिटिया भी आ जाती है, क्योंकि वो भी उठ जाती है तो वो भी मदद करा देती हैं। तो सुबह की साफ़ सफाई, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। सबसे पहले आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, क्योंकि चारू की फरमाइश थी। कल ही रात में उन्होंने बताया था कि मम्मी हम सूजी का हलवा खाएंगे, तो हमने कहा चलो थोड़ा इनके लिए बना देते हैं, बाकी हलवे से तो काम चलेगा नहीं, हमें खाना तो बनाना ही पड़ेगा। टिश्यू कहा जाता है, टिश्यू पेपर, इसको कहते हैं टिश्यू पेपर, नहीं कहते इसको सिल्वर पेपर कहते हैं। हलवा ना थोड़ा सा खा लेना मेरी तरफ से। अरे नहीं खाना चाहिए, खिला देना हम कर तसल्ली हो जाएगी। कुछ मैं लिखी नहीं टिफिन में बना दो। अब इसमें जगह नहीं खा लेंगे, मैगी बना देते तो खा लेते। मैगी हम नहीं बनाते, जो मिल रहा कहाँ की एक्टर रहेंगे, हमने कहा कहाँ की एक्टर आके हाथ जोड़ रही मैगी बना दो।
आज तुम यहाँ ले जाओ, चलो जाओ, देर हो रही है, देखो टाइम हो गया। I don't want देखो अब ही नहीं लगता बोल देती कबो कबो हवा ले, हाथ ना जोड़ा करो हमारे आगे, हाथ जोड़िए तब ऊपर ना बने, तुम चाहे पाए जोड़ो ना बने, उसपे खटिया पे बैठ जाओ। तो पतिदेव के लिए हमने मकोई के पत्तों की सब्जी और रोटी तैयार कर दी थी, साथ में चारू के लिए भी थोड़ा सा रख दिया है। और फिर इन्होंने नाटक दिखाया कि हमको हलवा नहीं खाना है, हमको मैगी खानी है, ये खाना है, वो खाना है। बच्चे अक्सर करके ऐसा ही करते हैं। शाम को जब बच्चे से पूछो कि कल क्या बना देंगे, क्या लेके जाओगी, तो कुछ और बताएंगे। सुबह के टाइम मूड चेंज हो जाता है। फिर हमने वही खाना रख दिया था। हमने कहा अब टाइम हो गया, मैगी नहीं बनाएंगे। वैसे भी हम बहुत ही कम मैगी बनाते हैं, ना के बराबर। उसके बाद यहाँ पर ये अरबी की सब्ज़ी बनानी है और आलू की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि कई लोग अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं और इसी वजह से आलू भी हम इसी में छौंक देते हैं। तो अलग अलग सब्ज़ी बनाएंगे। इधर हमने दाल रख दी है, तो दाल चावल अरबी की सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी हमें बनाना है खाने में, दोपहर के खाने में। और इनका क्या है, ये सब्ज़ी खा के नहीं जाते हैं, ये बस मकोई के पत्तों की सब्ज़ी छौंक दो, थोड़ा सा खा लेते हैं दवा के रूप में। उसके बाद ये चले जाते हैं। चारू का भी टिफ़िन रख देते हैं। फिर दोपहर तक हम आराम से ये खाना तैयार करते रहते हैं। तो आज पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है, तो हम सोच रहे थे पूरा खाना खा के ही जाएंगे। और जिस दिन पराठे नहीं खाने होते हैं वो बता देते हैं कि आज हम जो है दोपहर में ही खाएंगे, या कहीं जाना है तो जल्दी ही जाना है। तो इस वजह से फिर पूरा खाना जब तैयार हो जाता है तभी खाते हैं। तो अब यहाँ पर हम रोटी बना लेते हैं। और अब थोड़ा सा दिन बड़ा होने लगा है तो टाइम मिल जाता है दोपहर में भी। और कल वीडियो नहीं आ पाया था दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो तैयार रहता है लेकिन नेटवर्क की समस्या हो जाती है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो तबीयत हमारी ठीक है, फुल एनर्जी के साथ इस टाइम पर भी हमारे सारे काम हो रहे हैं। कामों में कोई कमी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टाइम चल रहा है तो काम में कमी हो या काम हमारे धीरे होते हो। आराम से हमारे जैसे पहले काम होते थे वैसे अब भी काम होते हैं। और ये होता है कि भाई दोपहर में थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता है तो आराम कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना होता है तो उसका भी काम देखना होता है। और तब तक जब तक खाना पीना से फुर्सत मिलती है तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं तो उनको भी संभालना होता है। और दोस्तों खाना बनकर हो गया है तैयार। चलिए पापा जी के लिए थाली लगा देते हैं। ये लोग तो जब आएंगे तभी खाएंगे। थोड़ा सा आटा हमने उठा के रख दिया था कि जब आएंगे तब फिर हम रोटी बना देंगे। और यहाँ पर बनाई है दाल आज चने की, जो खटाई टमाटर प्याज डाल के लगाई जाती है ना, तड़का लगा के वो। और ये मकोई की सब्ज़ी है, थोड़ी सी ये खा के गए थे, थोड़ी सी ही बची है तो कोई भी खा लेगा। ये अरबी की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है। तो दो तरीके की सब्ज़ी बनानी पड़ती है, वरना किसी को अरबी नहीं पसंद तो किसी को कुछ नहीं पसंद। इस तरह से सबका देखना पड़ता है, सबको लेकर जो है सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पापा जी को हमारे अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो उनको हम अरबी की सब्ज़ी ही देंगे। और उधर बर्तनों में किसी में दही रखा है, किसी में दूध रखा है, तो बर्तन बहुत ज़्यादा भर जाते हैं सामानों को रखने में, इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। और दोपहर तक ये जब तक खाना पीना नहीं होगा तब तक तो इन्हीं में खाना रखा रहेगा, फिर खाली करके दोपहर के बाद हम धोते हैं। तो यहाँ पर पापा जी आ चुके थे, खाना हमने दे दिया, उसके बाद पानी दे देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं इन लोगों के आने का, क्योंकि ये लोग आएंगे तभी हमारा भी खाना पीना होगा और सभी लोगों का होता है। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा हम शाम के टाइम, करीब 3:30 या 4 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर पशुओं के लिए चारा पानी किया जा रहा है और शाम का टाइम सुबह के टाइम ये पशुओं के लिए हो जाता है साफ़ सफाई, चारा पानी करना, गाय के लिए घास लाना, ये सारी चीज़ें ना शाम के टाइम पर सुबह के टाइम पर होती हैं। तो गैया तो हमारी खेतों पर ही अभी बंधी है, जब चारा हो जाता है उसके बाद ये जाते हैं खोल के ले आते हैं। तो सबके यहाँ जिनके यहाँ पशु पाले जाते हैं दोस्तों इसी तरह के काम होते हैं। तो ये चारा पानी भी हो जाएगा। और शाम के टाइम पापा जी आ गए थे तो साथ में पानी पूरी भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग खा रहे हैं पानी पूरी। बिटिया खा लो।
तो बाकी सभी लोगों से कहा जा रहा था, लेकिन भाई कोई खाने के लिए नहीं कह रहा था, कोई खा चुका था। चारू भी यहाँ पर खा चुकी हैं। उसके बाद हम ही लोग रह गए, मतलब हम और ननद जी। और फिर उसके बाद ये जा रहे हैं खेतों पर गाय को खोलने के लिए। बकरी पाले हो का? पाले हो? वाह, पकड़ो का आ रहा हमारी तरफ। रुको, रुको। अच्छा अच्छा, ले आओ, चलो अच्छा अच्छा, चलो भाजी हरी ले। हाँ तो बरसी अब तो खत्म होने वाली हुई। हाँ तो नहीं तो गुजरे खबर डरी हो। हाँ चलो बढ़िया, मगर अब बरसीन चालू होगा तब तुमको दिक्कत ना हुई। मगर बरसीन ज्यादा दिन ना चलिए अब, ये धूप हुए लागी है। चलो हाँ, खाद तो छोड़, अब सब चारी, अब गर्मी में चारी जो है समय है। और उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा सुबह के टाइम पर। सुबह का टाइम है दोस्तों, चाय नाश्ता हो चुका था और ये संडे का वीडियो है। और आज है छुट्टी वाला दिन, तो आज इतनी हड़बड़ी नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं है। रात में हमने ये चने भिगो दिए थे और ये देखिए अच्छे से भीग गए हैं चने। अब इनको हम उबलने के लिए रख देते हैं कुकर में। तो आज हम बनाएंगे चने की चटपटी चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्रेगनेंसी में ना क्या है कि डॉक्टर भी बताते हैं कि ये जो उबले हुए चने हैं या जो कच्चे चने, अंकुरित चने हैं, इनको खाना चाहिए। और ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर हमने चने रख दिए, उसमें तेज पत्ता, नमक और ये बड़ी इलायची डाल दी है। चने उबल गए थे, ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी दोस्तों तेज पत्ता की और बड़ी वाली इलायची की। तो ये चने हमारे पक कर हो गए हैं तैयार। इनको छान लेते हैं और कैसे इनको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं कुछ मसाले, जैसे कि ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, तो इसको ले लिया है। फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं ये धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से आपके चने हों। फिर यहाँ पर हमने लिया है काला नमक, जो कि बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अगर लाल मिर्च नहीं डालें तो हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्च हमने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बिटिया भी खाती हैं, तो कभी कभी मुंह में पड़ जाता है तो फिर वो खाना बंद कर देती है, इस वजह से लाल मिर्च डालें। तो पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। फिर कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, ये है अदरक का पेस्ट, इसको पका लेते हैं। और ये गीली वाली हींग है जिसको पानी में घोल के डाला जाता है, वो डाल दिए। और डाल देते हैं मसाले जो कि हमने घोल के रखे हुए थे। मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और वैसे भी आप अगर चाहें तो प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम प्याज को भूनेंगे नहीं, हम ऊपर से प्याज को डालेंगे। फिर ये जो उबले हुए चने रखे थे ना, इनको डाल देते हैं। इसमें था तेज पत्ता, इलायची, जिसको हमने निकाल दिया क्योंकि अब जो स्वाद आना था वो तो इसमें आ ही चुका है, तो हमने उसको निकाल दिया है। अब अच्छे से इनको भून लेते हैं। इसको हमने अच्छे से ढक दिया था पकने के लिए। और उसके बाद ये देखिए चने हमारे पक कर हो गए हैं तैयार। मसाले भी बहुत अच्छे से मिल गए हैं, बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी दोस्तों। सच बताएं, उबलते समय अगर आप तेज पत्ता, इलायची डाल देंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद इनको हम निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों सभी को पसंद आए थे। वैसे अगर आप चाहें तो प्याज को भून भी सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर से कच्चा प्याज डाला है। तो ये प्याज डाल देते हैं, यहाँ पर ये कटे हुए टमाटर डाल देते हैं।
और ये खीरा डाल देते हैं काट कर। जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं शरीर के लिए वो आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं ये चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस। बाकी चीज़ें तो हमने पहले ही डाल दी थी। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। सच में आज इसको खा कर ना सभी को मज़ा आ गया था, बहुत ही अच्छा लगा था। वैसे तो हम अगर पहले बनाते थे तो प्याज को भून लेते थे तेल में, उसके बाद सारी चीज़ें डालते थे, लेकिन इस बार हमने ऐसे बनाई थी जैसे बाहर बिकता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ था। शरीर के लिए भी हेल्दी होता है, स्वाद भी मिल जाता है और सभी को पसंद भी आता है। तो पापा जी के लिए हम लगा रहे थे, पापा जी के लिए हमने भिजवा दिया है चारू के हाथों। ये देखिए लेके जा रही है। उसके बाद दोने रखे थे तो हमने कहा चलो दोने में ही लगा देते हैं। और आज थी छुट्टी, सभी बच्चे भी खेल रहे थे तो बच्चों के लिए हमने लगा दिया है। मम्मी ननद जी सभी के लिए हमने दोने लगा के तैयार कर दिए। सभी लोग खाएंगे, आनंद लेंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और रोज़ तो हम नहीं बनाते लेकिन कभी कभी बनाकर इसको खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।